हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। मैडम आप कब सुधरोगी मैडम, बता दो ज़रा। हाँ बताओ, हम लोग भी कब तक एक ही बात बार बार बोलेंगे और आप एक ही चीज़ बार बार करते रहोगे। अरे एक डेट बता दो कि इस दिन मैं सुधर जाऊंगी, तो हमें भी एक ही बात बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दो मैडम, आप कब सुधरोगी। हाँ बताओ कब सुधरोगी। जनाब के ब्लॉग में हम लोगों ने देखा कि जनाब बता रहे हैं कि मैं आ गया हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ करके, और बहुत दिन से ना दीपिका को बोल रहा था कि कहीं घुमाने ले जाऊँगा। बहुत दिन से सोच करके रखा था, तो आज छुट्टी है इसीलिए दीपिका को घुमाने ले जा रहा हूँ। अब देखो मैडम जी तैयार हुई है। इतनी वाहियात तरीके से कौन तैयार होता है भाई। बोल रही है कि मेरी ना जो ओढ़नी है वो पिक्को के लिए गई है। मैं रेडी हूँ, मेरी ओढ़नी पिक्को के लिए गई है, बस 10 मिनट लगेंगे और फिर हम लोग निकल के चले जाते हैं। इसका चेहरा देखो भाई, मतलब एक सेलिब्रिटी अगर सोया हुआ रहा ना, अगर मान लीजिए नींद में है, सोया हुआ है, तब भी उसका चेहरा इतना भद्दा नहीं लगता जितना ये दिखा रही है कि तैयार होने के बाद इसका चेहरा इतना भद्दा लग रहा है, वो भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। जबकि प्रेगनेंसी में इंसान के फेस पर पे ग्लो आ जाना चाहिए। तब मान लो तुम मेकअप नहीं भी की हो, फिर भी चेहरा इतना भद्दा नहीं लगता। और जब तुम कहीं घूमने जा रही हो बाहर, तो जाहिर सी बात है तुम लोग तो मेकअप करती ही हो। फेस के मतलब आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, फेस पे पूरा कालापन, और भाई साहब इसके बाल, सबसे ज़्यादा तो इनके बाल देखने लायक थे। एकदम झोंकड़ाही जैसा, चुड़ैल जैसा, आधा इधर बिखरा हुआ आधा उधर बिखरा हुआ, इधर से लटक रहा उधर से लटक रहा। वो भी एक होता है ना कि अच्छा हम इधर से लटका रहे हैं उधर से लटका रहे हैं, तो एक तरीके से कि हाँ हल्का हल्का इधर लटक रहा, हल्का हल्का इधर लटक रहा। इसका तो लगता है ये सो करके उठी और आकर के सामने खड़ी हो गई। हाँ हम तो तैयार हो गए हैं, चलिए शुएब चलिए, मुझे लेट नहीं है, आप ही को लेट है। मतलब मैडम इतना ट्रोल होती हो कि प्रेगनेंसी में भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखा करो, खाली काम 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 पर ध्यान मत दो। आई नो कि आपने बोला था कि हाउस वाइफ बनना मेरा ड्रीम है, ड्रीम, और इस ड्रीम को मैं जी रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ठीक है हाउसवाइफ बन के रहो, लेकिन कम से कम अपने ऊपर भी ध्यान दो। जो हाउसवाइफ रहती हैं वैसा थोड़ी कि दिन भर दिन घर ही के काम में लगी रहती है और खुद पर एकदम ध्यान नहीं देती है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ज़रा सा अपने ऊपर भी ध्यान दो, और एटलीस्ट जब घूमने आप जा रहे हो तब तो कम से कम ढंग से निकलो। सिर्फ महंगे कपड़े पहन लेने से तो अच्छा सा नहीं ना लगेगा कि हाँ सिर्फ महंगे कपड़े पहन लिए हैं और चेहरा चुड़ैल जैसा बना करके निकल गए हैं। ज़रा चेहरे पर भी ध्यान दो, ज़रा सा बाल पर भी ध्यान दे दो। अरे एक कंघी खरीद लो, पता नहीं मुझे लगता है शायद आपके घर में कंघी ही नहीं है इसलिए आप कभी बाल ही नहीं झाड़ती। एक कंघी खरीद करके कम से कम बाल झाड़ लो। इतना जब जाती हो इधर उधर फेस का ये कराने, तो हैंड का ये कराने, तो लेग का कराने के लिए, तो कम से कम बाल का भी कुछ करा लो मैडम, और थोड़ा ढंग से निकला करो। एक वाहियात हरकत हो गई मैडम जी की, और दूसरी वाहियात हरकत तो ये जनाब करने से कभी बाज ही नहीं आते। ये भी सोचते हैं कि अच्छा तुमने किया तो मैं क्यों बाकी रह जाऊंगा, तुम शेर तो मैं सवा शेर। ये जनाब क्या करते हैं, कह रहे हैं कि दीपिका को घुमाने ले जाऊंगा ना, तभी पापा के लिए कुछ खरीद लेंगे क्योंकि पापा का बर्थडे आने वाला है। अब चलो इस बात को तुमने कह दिया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बेटा हम हैं, देखो अपने पापा के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं। जब ये अपने पापा से पूछने जाते हैं कि पापा आपको क्या चाहिए, क्या खरीदना है, क्या ज़रूरत है उस चीज़ को व्लॉग में दिखाने की। अरे अगर पहले तो इनके पापा ने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारा तो जान रहा है कि व्लॉग चालू है इसका, ये मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब हम कुछ ज़्यादा फरमाइश करेंगे तो ये तो बोलेगा ही कि देखा मेरे पापा इतनी फरमाइश करते और मैं सब फरमाइशें पूरा करता हूँ, एक आदर्श बेटा। वो बेटा ही क्या जो अपने माँ बाप की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सके। जैसा इसने डायलॉग पहले भी मारा था कि हाँ जब हम कमाते हैं तो माँ बाप के लिए ही ना, अगर उसके पीछे खर्च ही ना कर सके तो बताओ वैसा कमाना किस फ़ायदा का, वो भी बिना बोले। तो वो व्लॉग तो इसके पिताजी ने देखा ही होगा, बेचारे ने शर्म से कुछ नहीं कहा। लेकिन लास्ट में जब वो देख रहे हैं कि ये एकदम वाहियात हरकत किए ही जा रहा है और मेरे फेस पे कैमरा चिपका के पूछ रहा है, तब बेचारे ने लास्ट में कह दिया कि हाँ एक गोल गला वाला मुझे टी शर्ट ला देना और नीचे का पैंट, थोड़ा सा वो वॉकिंग पर जाते हैं ना बस उसके लिए। उस चीज़ को भी इसने एकदम जूम कर करके, एकदम लाइट ऑन कर करके अपने पापा के चेहरे पर कैमरा ऑन कर करके पूरे व्लॉग में दिखाया है कि देखो मैं कितना अपने पापा का मतलब आदर्श बेटा हूँ, उनको बर्थडे पे कितना अच्छा गिफ्ट दे रहा हूँ। अम्मी जी के बर्थडे पे आपने उन्हें एकदम तनिष्क से ला करके ईयरिंग दिया था और पापा जी के कहने पर उन्हें ड्रेस दे रहे हैं। तो वो तो अब खैर आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि इन्होंने अपने पापा को सिर्फ ड्रेस ही दिया था या फिर और भी कुछ दिया है जनाब ने। हमें तो इंतज़ार ही रहेगा उस व्लॉग का कि जब पता चलेगा कि इन्होंने अपने पापा के बर्थडे पे क्या क्या किया है।
सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। इनकी वाहियात हरकतें तो ऐसी चलती ही रहेंगी और हमारे ब्लॉग भी इस तरह से आते ही रहेंगे। जिनको जो कहना है कहें, लेकिन हमें जो दिखता है हम बस वही कहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इब्राहिम फैमिली की जुड़ी हुई सारी जानकारी पाने के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।